ना गवाओ ना जज्बात के बहाव में बहते वो गीत। तुमको देखा तो ये ख्याल आया, दिल दिया गल्ला दिल दीवाना बिन सजना के माने ना। दिल से दिल तक धड़कते लफ्ज मोहब्बतों के सफीरों को लूट लेते हैं, ये झंग है यहाँ हीरों को लूट लेते हैं। ए दिल कमाले शौक की मंजिल पे ला मुझे, आवाज चूमने का सलीका सिखा मुझे। बेचैनियां सारे जहां की समेट कर जब कुछ न बना तो मेरा दिल बना डाला। बात तो ये भी दिल की है। बीत न जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर ले दिल से दिल की बातें। लफ्जों में उलझती बातें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिलाल भाई कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। माशाल्लाह, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। मुझे ये बताइए सर कि शायरी कहाँ से स्टार्ट होती है और आपकी जिंदगी में शायरी ने कहाँ से जन्म लिया? मोहसिन मियां, जो शायरी है इसके दो पहलू हैं, एक हकीकी है और एक मिजाजी है। मोहब्बत की कहानी में मोहब्बत करने वालों के सितारे मिल नहीं सकते, सितारे मिल नहीं सकते। मैं यहाँ तू वहाँ, जिंदगी है कहाँ। अगर कभी मेरी याद आए तो चांद रातों की नर्म दिलगीर रोशनी में किसी सितारे को देख लेना। अगर वो नखले फलक से उड़कर तुम्हारे कदमों में आ गिरे तो ये जान लेना वो इस्तारा था मेरे दिल का। वक्त जैसे ठहर गया है यहीं, हर तरफ एक अजब उदासी है, बेकरारी का ऐसा आलम है, जिस्म तन्हा है, रूह प्यासी है। सज्जन सोहणिया दी बड़ी याद आउंदी। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। मैं ता बैठी काग उड़ार। अल्लाह ही अल्लाह, इको ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कल्लियां ही टुट जाने, ही टुट जाने, ही टुट जाने। मेरा लगिया पब्बा पा, मेरा लगिया पब्बा पा, हाले ना बसुए काले आ। सुनिए प्रोग्राम मोहसिन राणा के साथ और कीजिए दिल से दिल की बातें। ना गवाओ नावके नीम कश, दिले रेजा रेजा गवा दिया। जो बचे हैं संग समेट लो, तने दाग दाग लुटा दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो 24 आवर्स और मुझे कहते हैं आरजे मोहसिन राणा। Arif Khan of the music world presents Up Close and Personal Ustad Rahat Fateh Ali Khan live in concert. मोहब्बत की राहों में कर तूने तेरे रश्के कमर, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना। Saturday 29th of April at Stephen Tanger Center in Greensboro, North Carolina. Saturday 6th of May at Pure Insurance Arena in New Jersey. Saturday 13th of May at Addition Financial Arena in Orlando. Sunday 14th of May at Tiller Center in New York.
Grand sponsor Sona Jewelers. For more info, call the numbers on your screen. अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकात। मैंने जब लिखना सीखा था पहले तेरा नाम लिखा था। मैं वो सब्र समीम हूं जिसने बारे अमानत सर पे लिया था। मैं वो इसमें अजीम हूं जिसको जिन्नो मलक ने सजदा किया था। तूने क्यों मेरा हाथ ना पकड़ा मैं जब रास्ते से भटका था। जो पाया है वो तेरा है, जो खोया वो भी तेरा था। तुझ बिन सारी उम्र गुजारी लोग कहेंगे तू मेरा था। पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। पहली बारिश भेजने वाले मैं तेरे दर्शन का प्यासा था। बीत ना जाए खामोशी से गहरी काली रातें, आओ कुछ लम्हों को कर लें दिल से दिल की बातें। जी हाँ, मैं हूँ आप सबका अपना मेज़बान मोहसिन राना, अमेरिका न्यू जर्सी के स्टूडियो 24 आवर्स रेडियो से आप सबकी खिदमत में हाजिर, प्रोग्राम दिल से दिल की बातों को लेकर। सबसे पहले सुनाइए कैसे मिजाज हैं, ठीक तो हैं, अपना ख्याल तो रखते हैं। अजी अपना ख्याल रखा कीजिए। अगर आप अपना ख्याल रखेंगे तो आप दूसरों का भी ख्याल रख सकेंगे, और जब आप दूसरों का ख्याल रखेंगे तो यकीन जानिए वो जो सच्चा सोना बादशाह है वो आपसे बहुत खुश होगा।
और जब वो आपसे बहुत खुश होगा तो ऐसा मेरा मानना है साहब कि आपकी ज़िंदगी और भी खूबसूरत हो जाएगी। अपनी ज़िंदगियों को खूबसूरत बनाइए, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए। मई की 1 तारीख सन 2023 और हमेशा की तरह आपका मेरा साथ प्रोग्राम दिल से दिल की बातों में। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ शुराए किराम की शायरी होती है, दिल से दिल की बातें होती हैं, जज्बात के भाव में बहते वो गीत होते हैं, दिल से दिल की बातें और हमेशा की तरह मेरी बेरब्ता धूरी और लफ्ज़ों में उलझती हुई बातें। www.24hoursradio.com पे भी आप इस प्रोग्राम को और हमारे इस रेडियो को सुन सकते हैं। इसके साथ साथ अगर आप गूगल पे जाएं तो हमारी एंड्रॉयड एप्लीकेशन है रेडियो 24 आवर्स के नाम से। आप इसको भी अपने मोबाइल फ़ोन में डाउनलोड करके हमारे इस रेडियो को और हमारे इस प्लेटफॉर्म पे आके हमें सुन सकते हैं। और इसके साथ साथ मोहसिन राना का ऑफिशियल पेज है फेसबुक का, वहाँ पे एक पोस्ट लगी है दिल से दिल की बातें। वहाँ पे भी आप अपने होने की राय दे सकते हैं, अपने दिल की बात कह सकते हैं। और इसके साथ साथ अगर आप प्रोग्राम में लाइव कॉल करना चाहें तो एक अदद नंबर भी वहाँ पे मौजूद है, मैं आपको बता देता हूँ। 001 जो कि अमेरिका का कोड है, आपको वो लगाना होगा। उसके बाद 732-799-9900। इस नंबर को मिलाने के बाद आप हमारे प्रोग्राम में शामिल भी हो सकते हैं, अपनी आवाज़ हमारे दिलों तक और हम तक पहुंचा सकते हैं। इसके अलावा जो भी आपके दिल की बात हो, जो आपके दिल और दिमाग की बात हो, आप वो भी हमारे इस प्रोग्राम में शामिल कर सकते हैं। कोई शायरी अगर आप सुनाना चाहें तो आप वो शायरी भी सुना सकते हैं। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारा ये जो प्रोग्राम है ये तो है ही दिल से दिल की बातें। और इसके साथ साथ आपको बताते चलें साहब कि ये प्रोग्राम, ये गुंचा, ये रेडियो किसका सजाया हुआ है। हमारी हर दिल अजीज़ मोहतरमा जनाब नीना शाह साहिबा। हमारा ये रेडियो 24 आवर्स लंदन से बिलोंग करता है और नीना शाह साहिबा जो है हमारे रेडियो की सीईओ होती हैं। बहुत प्यारी खातून हैं, अल्लाह पाक इनको हमेशा खुश रखे, शाद रहें, आबाद रहें। और हमारा ये रेडियो इस तरह से खिलता हुआ एक नन्हा सा छोटा सा गुलदान इन्होंने सजाया है, ये इसी तरह से फलता भरता रहे। इस डाली पे अच्छे अच्छे खूबसूरत से फूल आएं और उसकी खुशबू से हम सब लोग महकते रहें। और मैं ये तो नहीं जानता साहब कि आप सब लोग कहाँ कहाँ कौन कौन सी जगह पे मौजूद हैं, लेकिन मैं इतना जानता हूँ साहब कि मेरे दिल की आवाज़ आपके दिलों तक ज़रूर पहुँचती है। तो लीजिए जनाब, ये तो वो वाली बातें होगी जो मुझे प्रोग्राम में बताना होती हैं, मेरे फ़्राइज़ में शामिल होती हैं। अब आप बताइए कैसे हैं, ठीक तो हैं, अपना ख्याल तो रखते हैं। जी हाँ साहब, मैं अक्सर इस प्रोग्राम में मौसमों और इंसानी मिजाजों का जिक्र करता रहता हूँ। जैसा मौसम वैसा मिजाज, और इसके साथ साथ हमारी ख्वाहिशात जो कि कभी ख़त्म नहीं होती।
दरअसल हम लोग खुशी की तलाश में समटाइम अपनी अहमियत को भी भूल जाते हैं। बस हर वक्त कुछ पा लेने की तमन्ना में ये नहीं देख पाते कि इसको पाने से शायद किसी की दिल आज़ारी ना हो जाए, हमारी खुशी किसी का गम ना बन जाए। एक मैराथन रेस में दौड़े चले जाते हैं और बस जिंदगी में जीतना ही हम इसको अपना मुकद्दर बना लेते हैं। अजी साहब, वो क्या एक शेर था मियां महमूद आमिर साहब का, अमेरिका न्यू जर्सी के बल्कि एरिज़ोना के शायर हैं, बहुत अच्छे शायर हैं और अक्सर इनकी शायरी मैं प्रोग्राम में शामिल करता रहता हूँ। इन्होंने अपनी एक खूबसूरत सी गज़ल में कहीं पे फरमाया था कि तेरे इनकार को इकरार में रखा हुआ है, तेरे इनकार को इकरार में रखा हुआ है, जीत जाने का मज़ा हार में रखा हुआ है। अजी साहब, कभी कभी आपको जीत कर भी वो खुशी मुयस्सर नहीं आ पाती जो आपको हारने से मिलती है। हो सकता है जो आप जीतना चाहते हो वो आपके लिए बना ही ना हो। वो जो मेरा सच्चा सोना लजपाल है, उसने कहीं ना कहीं आपके लिए कुछ बेहतर सोचा हो। अजी साहब, यहाँ पे भी बात सब्र की आती है और सब्र से मुझे इशफाक अहमद साहब याद आते हैं। उन्होंने कहा था कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा कभी नहीं मिलता, और हम है कि वक्त से पहले और किस्मत से ज़्यादा पाना चाहते हैं। मुझे तो हज़रत गालिब भी याद आते हैं। हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हर ख्वाहिश पे दम निकले, बहुत निकले मेरे अरमा लेकिन फिर भी कम निकले। अरे साहब, अक्सर लोगों में तकब्बुर भी तो होता है। हमारे झगड़े इसलिए भी ख़त्म नहीं हो पाते क्योंकि हम झगड़ों को झगड़ों से ही ख़त्म करने की कोशिश में लगे होते हैं। कोशिश कीजिए अपनी आवाज़ को मध्यम और लहजे को नरम कर सके। हमारे बहुत से मसाइल सिर्फ़ और सिर्फ इतना कर लेने से ही हल हो जाते हैं साहब। और जब छोटे छोटे मसले हल होना शुरू हो जाएं तो यकीन जानिए ज़िंदगी में और भी निखार आ जाता है। इसलिए मैं हमेशा इस प्रोग्राम में आकर कहता हूँ, खुशियाँ बांटिए, खुशियाँ समेटिए। खैर, अगर इस पे बात की गई तो बात फिर दूर तलक जाएगी। आप सब लोगों के लिए मेरी दिल से हमेशा दुआ है, आप सब लोग जहाँ भी रहें हमेशा खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। प्रोग्राम का आगाज़ करता हूँ एक खूबसूरत सी गज़ल के साथ और आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ। बात तो वही आ जाती है साहब कि लिखने वाले और कहने वाले क्या क्या कुछ कह जाते हैं और लिख जाते हैं। ये शायर लोग भी बहुत गहरे होते हैं, इनकी सोच समझ कुछ और होती है। एक मंज़र को शायरी में उतार देना, अपने जज्बात, एहसासात, सब चीज़ें इतनी आसानी से उन्होंने कलम लेनी और कलम से एक सफ़े पर लिख देना। खैर, कहने वाले कहते हैं कि मैंने वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे, मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे, कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे।
पूछा घरों में खिड़कियां क्यों खत्म हो गईं, बोली कि अब वो झांकने वाले नहीं रहे। पूछा कहां गए मेरे याराने होश खसाल, कहने लगी कि वो भी तुम्हारे नहीं रहे। अगला सवाल था कि मेरी नींद क्या हुई, बोली तुम्हारी आंख में सपने नहीं रहे। पूछा करोगी क्या जो मैं अगर नहीं रहा, बोली यहां तो तुमसे भी अच्छे नहीं रहे। आखिर फट पड़ी वो मेरी बात सुन के, क्या सच नहीं कि तुम भी किसी के नहीं रहे। आज तक दिया नहीं तुमने मुझे फरेब, पर यह भी सच है कि तुम भी मेरे नहीं रहे। अब मुद्दतों के बाद ये आए हो देखने, कितने चिराग हैं अभी कितने नहीं रहे। मैंने कहा मुझे तेरी यादें अजीज थीं, इनके सिवा कभी कहीं उलझे नहीं रहे। कहने लगी तसल्लियां क्यों दे रहे हो तुम, कि अब तुम्हारी जेब में वादे नहीं रहे। भुला ना पाएंगे ये खिलौने खरूफ के, तुम जानते हो हम कोई बच्चे नहीं रहे। पूछा तुम्हें कभी नहीं आया मेरा ख्याल, क्या तुमको याद यार पुराने नहीं रहे। कहने लगी मैं ढूंढती तेरा पता, मगर जिन पर निशान लगे थे वो नक्शे नहीं रहे। और तेरे बगैर शहरे सुखन संग हो गया, होठों पे अब वो रेशमी लहजे नहीं रहे। जिनसे उतर के आई दबे पाऊं तेरी याद, ख्वाबों में भी वो कासनी सेने नहीं रहे। मैंने कहा जो हो सके करना हमें मुआफ, तुम जैसा चाहती थी हम ऐसे नहीं रहे। हम इश्क के गदा तेरे दर तक तो आ गए, लेकिन हमारे हाथ में कासे नहीं रहे। कोक स्टूडियो। अब ये तेरी रजा है कि जो चाहे सो कर, अब ये तेरी रजा है जो चाहे सो कर, वरना किसी के क्या हम अपने भी नहीं रहे। मैंने कहा वो प्यार के रिश्ते नहीं रहे। कहने लगी कि तुम भी तो वैसे नहीं रहे। पूछा घरों में खिड़कियां क्यों खत्म हो गईं, बोली कि अब वो झांकने वाले नहीं रहे। लौट कर आता हूं साहब, मेरे साथ रहिएगा। खूबसूरत कोई जिस्म जैसे अजंता की मूरत, कोई जिस्म जैसे निगाहों पे जादू, कोई जिस्म नगमा, कोई जिस्म खुशबू, कोई जिस्म जैसे महकती हुई चांदनी, जिस्म जैसे मचलती हुई रागनी, जिस्म जैसे खिलता हुआ एक चमन, जिस्म जैसे के सूरज की पहली किरण, जिस्म तरशा हुआ दिलकशो दिलनशी, संदली संदली मरमरी मरमरी। उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं, उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं। आफरी 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 आफरी, तू भी देखे अगर तो कहे हम
नशी आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं जाने कैसे बांधे तूने अखियों के डोर मन में रखे चा चलाया तेरी ओर मेरे चेहरे के सुबह जुल्फों के शाम मेरा सब कुछ है प्यार से तेरे नाम नजरों ने तेरी छुआ तो है ये जादू हुआ होने लगी हूँ मैं हंसी की तरह शादाब है चेहरा उसका है या कोई माताब है चेहरा जैसे गजल चेहरा जाने गजल चेहरा जैसे कली चेहरा जैसे कमल चेहरा जैसे तस्वीर भी चेहरा एक ख्वाब भी चेहरा ताबीर भी चेहरा कोई अलिफ लैल भी दास्तां चेहरा एक पल यकी चेहरा एक पल गुमा चेहरा जैसा के चेहरा कहीं भी नहीं माहरू माहरू महजबी महजबी उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं आफरी 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 तू भी देखे अगर तो कहे हम नशी आफरी 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 उसने जाना कि तारीफ मुमकिन नहीं धने धने धगा धने 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 धगा धने 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 धगा धने धने धगा धने धगा मगा मगा धने ने धगा गा मा धने धगा धने मा मा गा मा मा दा मा गा मा धगा मा धने धगा धने 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 दा मा गा मा गा गा धने दा मा गा मा गा धने ने धगा गा मा धने ने धगा गा 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 धने ने धगा मा गा मा गा 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 दी धगा मा धने धगा धने धने दा मा गा मा गा गा ni ni da da ma ma ga ma ga ni da 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 ni ni ma da da ga ma da da ga ni da 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 ni da da ga ma da da ni da ni da da ni ga ma da ma ga da da ma ga ma sa याद है हम तुझे ईमान कहा करते थे याद है हम तुझे ईमान कहा करते थे
आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, उम्र गुजरी तुझे देखे हुए बहलाए हुए। याद है हम तुझे दिल मानते थे, अपने सीने में मचलता हुआ जिद्दी बच्चा। तेरे हर नाज को उंगली से पकड़कर अक्सर नित नए ख्वाब के बाजार में ले आते थे। तेरे हर नखरे की फरमाइश पर एक जीवन की तमन्नाओं की बीनाई से हम देखते थकते न थे। सोचते थे एक छोटा सा नया घर, नया माहौल, मोहब्बत की फिजा और हम दोनों, और किसी बात पे तकियों से लड़ाई अपनी। फिर लड़ाई में कभी हंसते हुए रो पड़ना और कभी रोते हुए हंस पड़ना, और थक हार के गिर पड़ने का मासूम खुशी बख्श ख्याल। याद है हम तुझे सुख जानते थे, याद है हम तुझे सुख जानते थे। रात हंस पड़ती थी बेसाख्ता दर्शन से तेरे, दिन तेरी दूरी से रो पड़ता था। याद है हम तुझे जान कहते थे, तेरी खामोशी से हम मर जाते थे, तेरी आवाज से जी उठते थे। तुझको छू लेने से एक जिंदगी आ जाती थी शरियानों में, थाम लेने से कोई शहर सा बस जाता था वीरानों में। याद है हम तुझे मिलने के वक्त, याद है हम तुझे मिलने के वक्त से पहले पहुंच जाते थे, और मुलाकात के बाद हम दोनों बहुत देर तक घर नहीं आते थे। हम बहुत दूर से घर आए, इस कदर दूर से आए कि शायद ही कोई आ पाए। याद है हम तुझे भगवान समझते थे, मगर कुफ्र से डर जाते थे। तेरे छिन जाने का डर ठीक से रखता था मुसलमान हमें। आ किसी शाम किसी याद की दहलीज पे आ, तेरे भूले हुए रस्तों पे लिए फिरता है ईमान हमें, और कहता है कि पहचान हमें। याद है हम तुझे ईमान कहा करते थे। याद है हम तुझे ईमान कहा करते थे।
तो सीने विच अग दग लंघ गईयां कई बरसातां तुर गिरो सजना नींद ना खो के जाग के कटियां रातां अभी जा ना सका बस जाता ये रुता सोनिया मुन्निया आनिया तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढूंढना 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 जाने खुदा मैनू तेरे जीवा कौन मेरा कदी ना होनी जुदा कोई ना साथ मेरा दिल तैनू दे बैठी खबर तू किसे ले करना है बेपरवाहियां दिल तैनू दे बैठी खबर तू किसे ले करना है बेपरवाहियां कीते वादे कसमां तैनू याद कदी नहीं आया ए गिरा प्यार दा बोलना सुंदरा दस नैना ते कर मेहरबानियां तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना 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 जानिया हानिया तू भी सिख कदी दुख सुख पहुंचना तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना 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 जाने खुदा मैनू तेरे जीवा कौन मेरा कदी ना होनी जुदा कोई ना साथ मेरा तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा ढोलना 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 न गवाओ नावके नीम कश दिले रेजा रेजा गवा दिया जो बचे हैं संग समेट लो तने दाग दाग लुटा दिया। आप सुन रहे हैं रेडियो 24 आवर्स और मुझे कहते हैं आरजे मोहसिन राना। Arif Khan of the Music World presents Up Close and Personal Ustad Rahat Fateh Ali Khan live in concert. मोहब्बत की राहों में कर दो तेरे रश्के कमल तेरे बिन नहीं लगता दिल मेरा
Saturday, 29th of April at Stephen Tanger Center in Greensboro, North Carolina. Saturday, 6th of May at Cure Insurance Arena in New Jersey. Saturday, 13th of May at Addition Financial Arena in Orlando. Sunday, 14th of May at Tiller Center in New York. Grand sponsor, Sona Jewelers. For more info, call the numbers on your screen. लीजिए जनाब, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम दिल से दिल की बातों में खुश आमदीद कहते हैं। अजी साहब, ये शायर हजरात भी यकीन जानिए, मैं अभी जिक्र कर रहा था शुरू स्टार्ट में, बहुत अजीब होते हैं। ज़िंदगी की ऐसी लकीर खींचते हैं कि ज़िंदगी एक कहानी की तरह नज़र आने लगती है। और ये कहानी भी यकीन जानिए ऐसी कहानी होती है, एक पल का नहीं पता चलता, कब बचपन से जवानी है, ये जवानी से बुढ़ापा। बल्कि सलीम कौसर साहब एक बहुत बड़े शायर हैं पाकिस्तान के, इन्होंने भी एक कहानी, एक नज़्म ऐसी तराशी कि ज़िंदगी का जो सारा एक दारोमदार है वो लेमन की तरह उन्होंने निचोड़ के इस नज़्म में रख दिया। दुकाने गिरिया मेरे दिल के बहुत करीब ये नज़्म है। चलें नज़्म दुकाने गिरिया ही आज आप सबकी समातों की नज़र करते हैं, प्रोग्राम में शामिल करते हैं। मुझे ये तो नहीं मालूम कि ये नज़्म इन्होंने कितनी देर लगाई होगी लिखने के लिए, लेकिन साहब जितनी बार भी मैंने इस नज़्म को पढ़ा, अपने दिल में उतारा, एक अजब ख्याल और एक अजब लहर दिल में दौड़ी कि सम टाइम शायर हजरात भी कहते कहते क्या कुछ कह जाते हैं। खैर, नज़्म दुकाने गिरिया आप सबकी समात की नज़र। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिख कर भेजें। ये कहानी भी नहीं है कि सुनाए तुझको, ना कोई बात है ऐसी कि बताएं तुझको। जख्म गर हो तो तेरे नाखून के हवाले कर दें, आईना भी तो नहीं है कि दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। ये कोई राज नहीं जिसको छुपाएं तो वो राज कभी चेहरे कभी आंखों से छलक जाता है। जैसे आंचल को संभाले कोई और तेज हवा जब भी चलती है तो शानों से ढलक जाता है। अब तुझे कैसे बताएं हमें क्या दुख है। जिसमें रेंगती रहती है मुसाफत की थकन, फिर भी कांधों पे उठाए हुए हालात का बोझ, अपने कदमों से हटाते हुए साया अपना, जिसको भी देखिए चुपचाप चला जाता है। कभी खुद से कभी रस्तों से उलझता है मगर जाने वाला किसी आवाज पे रुकता ही नहीं। ढूंढना है नया पिराया इजहार हमें,
इस तारों की जुबान कोई समझता ही नहीं। दिल गरिफ्ता है तलिस्माते गमे हस्ती से, सांस लेने से फसूक आ रही है जहां टूटती है। एक तगय्युर पसे हर्षा है मगर जुल्म की डोर अभी मालूम नहीं है कि कहां टूटती है। तू समझता है कि खुशबू से मौतर है हयात, तूने चखा ही नहीं जहर किसी मौसम का। तुझ पे गुजरा ही नहीं नक्शे जुनून का आलम, ऐसा आलम जहां सदियों के तगय्युर का नशा हर बिछड़ती हुई साथ से गले मिलता है। इस तमाशे का बज़ाहिर तू नहीं कोई सबब, सिर्फ महसूस करोगे तो पता चलता है। एक धुन है जो सुनाई नहीं देती, फिर भी लैब अलैब भरता चला जाता है हंगामा सितम। कूबकू फैलता चला जाता है गुबारे मनतू, रूह से हाली हुए जाते हैं जिस्मों के हरम। वक्त बेरहम है, हम रक़्स बरहना है सभी, अब तो पाबंदे सलासिल नहीं कोई फिर भी। दश्ते मिज़गा में भड़कता हुआ तारों का जनू, सफ़ाए लब पे सिसकती हुई आवाज़ की लोह, देख तो कैसे रिहाई की खबर करती है, रोज़न वक्त से आगाज़े सफ़र करती है। बेखबर रहना किसी बात से अच्छा ही नहीं, तू कभी वक्त की दहलीज पे ठहरा ही नहीं। तूने देखे ही नहीं अलकाए अमरोज़ के रंग, गर्मियों वादाए फरदा से पिघलते हुए लोग, अपने ही ख्वाब की ताबीर में जलते हुए लोग, भूख और प्यास की मारी हुई फसलों की तरह बरे आज़म की लकीरों से उभरते हुए लोग। अमन के नाम पे बारूद भरी दुनिया में खसो खाशाह की मानिंद बिखरते हुए लोग, रोज जीते हुए और रोज ही मरते हुए लोग। जिंदगी फिल्म नहीं है कि दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई महफूज नहीं अहले तहफ्फुज से यहाँ, रात भारी है कहीं और कहीं दिन भारी। सारी दुनिया कोई मैदान सा लगती है हमें, जिसमें एक माहरका सूदों से यहाँ जारी है। पांव रखे हुए बारूद पे सब लोग जहां, अपने हाथों में उठाए हुए परवाना शब, अपनी आस्तीनों में छुपाए हुए महताब कोई, अपनी गर्दन में लिए अपने गिरेबां का तोक, नींद में चलते हुए देखते हैं ख्वाब कोई, और ये सोचते रहते हैं कि दीवारों से शब के आसार ढले, सुबह का सूरज उभरा, दूर उफक पार पहाड़ों पे चमकती हुई बर्फ नए सूरज की तमादत से पिघल जाएगी, और किसी वक्फा इम्कान सहर में आपके रोशनी सारे अंधेरों को निकल जाएगी। देखिए कैसे पहुंचती है ठिकाने पे कहीं, दूर एक फाख्ता उड़ती है निशाने पे कहीं। आके ये मंजर खूबस्ता दिखाएं तुझको, तूने पूछा है मगर कैसे बताएं तुझको। कोई गाहक ही नहीं जहरे आइंदा का, चश्म खोले हुए बैठी है दुकानें गिरिया, और इसी मंजर खूबस्ता के गोशे में कहीं सर पे डाले हुए एक लम्हा मौजूद की धूल, तेरे उशाक बहुत हाक बसर फिरते हैं। वक्त कब खींच ले मक्तल में गवाही के लिए, दस्ते खाली में लिए कासाए सर फिरते हैं। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे। दुख तो महसूस हुआ करता है, चाहे तेरा हो या मेरा दुख हो। आदमी वो है जिसको जीते जी सिर्फ अपना नहीं सबका दुख हो। चाक हो जाए जो एक बार हवस के हाथों, जामा इश्क दोबारा तो नहीं सिलता है। आसमां मेरी जमीनों पे झुकता है, लेकिन तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता है।
तेरा और मेरा सितारा ही नहीं मिलता है। पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, दुख इबारत तो नहीं जो तुझे लिखकर भेजे। जिंदगी देने वाले मेरा दुनिया से जी भर गया है, मैं यहाँ जीत जी मर गया। जिंदगी देने वाले रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं, जख्म सा दिया भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। आँख वीरान है, दिल परेशान है, गम का सामान है। जैसे जादू कोई कर गई, जिंदगी देने वाले याद आती हुसैन खान की हर पल, याद आती हुसैन खान की हर पल। दिल लगता नहीं, मैं क्या करूं? दिल खिंचता है, दर्द रुकता नहीं, दिल खिंचता है, दर्द हर रुकता नहीं, मैं क्या करूं? बेखता तूने मुझसे खुशी छीन ली, जिंदा रखा मगर जिंदगी छीन ली। दिल की बीमारी है, हाल की साफी है, ये रब जानता है। दिल की बीमारी है, हाल की साफी है, ये रब जाने तू। जैसे जादू कोई कर गई, जिंदगी देने वाले याद आती हुसैन खान की, याद आती दरस जारी, कैसे कटूं? रात दिन में जलूं याद हुसैन खान की, रात दिन में जलूं हुसैन खान की यादों में। जैसे जादू कोई
गई जिंदगी देने वाले सुन। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। रात कटती नहीं, दिन गुजरता नहीं। जख्म में सादिया भरता नहीं। आँख वीरान है, दिल परेशान है। आँख वीरान है, दिल परेशान है। गम का सामान है, जैसे जादू कोई कर गई जिंदगी देने वाले सुन। लीजिए जनाब, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम में दिल से दिल की बातों में खुशामदीद कहते हैं। पता नहीं इंसान कहाँ कहीं पे खो जाता है, बल्कि यहाँ पे मुझे इशफाक अहमद ने भी इनकी किताब है मेरे पास ज़ाविया, तो मैं कुछ ना कुछ पढ़ता रहता हूँ। उसमें से उनकी बात एक याद आती है कि जब सूरज गरूब होने लगता है तो छोटे आदमियों के साए भी बड़े हो जाते हैं। अजी साहब, इस दुनिया में इंसानों की ज़िंदगी में बहुत से लोग आए, उनकी ज़िंदगियों में आए और बिछड़ गए, लेकिन एक किरदार आपकी ज़िंदगी में ऐसा होता है इस दुनिया में जो आपके साथ आया है और आपके साथ ही जाएगा। वो है आपका अपना साया, आपकी परछाई। अरे साहब, अब अगर मैं यूँ कहूँ कि हम इंसान भी बहुत अजीब हैं जो अपने ही साए से भी डर जाता है, जबकि देखा जाए तो साया ही सारी ज़िंदगी आपका साथ देता है। मैं ये नहीं जान पाया आज तक कि ये परछाई का आपसे क्या ताल्लुक़ है, क्या रिश्ता है। आपका दोस्त है, भाई है, बहन है, क्या है? आखिर क्या रिश्ता है आपका इस साए के साथ? अरे साहब, यहाँ भी हमने सिर्फ अपने बाहर के वजूद को ही देखा है, अपने अंदर बहुत कम झांक कर देखते हैं। और कभी कभी तो इंसान खुद से भी मायूस हो जाता है। सवाल जवाब, शिकवा बा जवाब शिकवा, खुद से बातें करना, आखिर ये सब है क्या? खैर, बात अगर इस पे की गई तो फिर बात दूर तलक जाएगी साहब। पाकिस्तान के एक और मशहूर और मारूफ शायर हैं, नौजवान शायर हैं, अली ज़रियून। मेरे ख्याल से कॉल्स का सिलसिला भी स्टार्ट करते हैं। कॉल्स आ रही हैं, काफ़ी टाइम से जो है कॉल्स आ रही थी। देखते हैं हमारे साथ लाइन पे कौन मौजूद है।
अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। फ़ाइज़ा, क्या हाल है आपका? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। आपको इस प्लेटफॉर्म पे खुश आमदीद कहते हैं और हमेशा की तरह आपकी कॉल सबसे पहले आती है। जी सुनाएं, कैसा लग रहा है प्रोग्राम आज का? और शायद सब लोगों जी जी आपको आवाज़ आ रही है फ़ाइज़ा मेरी? जी जी आ रही है। हाँ, सुनाइए, कैसे हैं? ठीक हैं? पाकिस्तान, क्योंकि आप पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करती हैं, हमारी बहुत अच्छी लिसनर है, हमेशा सुनती हैं, दिल की अता गहराइयों से प्रोग्राम में शामिल भी होती हैं। तो अब आप बताइए अपने बारे में कुछ, क्या हो रहा है? थैंक यू सो मच आरजे मोहसिन राना साहब आपका। जी अल्लाह का शुक्र, मैं भी ठीक हूँ माशाल्लाह। पाकिस्तान में भी सब ठीक हैं, सब खैरियत, और मौसम भी माशाल्लाह बहुत अच्छा है यहाँ का। चलें, और आपका शो सुना और अच्छा लगा। मेरी खुशकिस्मती। और क्या कहना चाहेंगी? जी जी और क्या कहना चाहेंगी फ़ाइज़ा? और जैसे आपने बात की कि पहली कॉल मेरी मिल जाती है, सब लोगों की मेहरबानी जो मुझे इस काबिल समझते हैं, जो टाइम मुझे देते हैं कि मैं कॉल कर सकूं, बहुत बहुत नवाजिश उन लोगों की। फ़ाइज़ा, सच्चे लिसनर भी तो बहुत कम होते हैं ना? मुझे इस काबिल समझते हैं जो आप मेरी कॉल जी आप मेरी कॉल शामिल कर लेते हैं। मेरी खुशकिस्मती, मेरी खुशकिस्मती। और कुछ सुनाना चाहेंगी? जी लगता है फ़ाइज़ा आज कहीं पे खोई हुई हैं, कुछ समझ नहीं आ रही मुझे। नहीं हाँ? ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा। दरअसल मैं आपसे एक सवाल करना चाहती हूँ, क्योंकि आप माशाल्लाह काफ़ी समझ रखते हैं और काफ़ी लोग आपको सुनते भी हैं, तो इसलिए अच्छा, यानी कि अभी मैं प्रोग्राम में शिकवा बा जवाब शिकवा, सवाल जवाब की बात कर रहा था, तो अब आप पहला सवाल मेरे ऊपर लेकर आई हैं। पूछिए, क्या पूछना चाहती हैं? जी नहीं मैं शिकवा जो तो नहीं आपसे कर ली, खैर आपके बारे में अभी नहीं, ऐसे मैं कह रही हूँ जैसे कि ना हम मतलब कोई भी हो, हमारा रिश्तेदार हो या फ्रेंड हो, कोई भी हो ना, तो हम उससे बात करते हैं, हमें अच्छा लगता है, ठीक है ना, तो वो भी हमारे साथ बात करते हैं, फिर उसे अच्छा लगता है। लेकिन अचानक से फिर वो हमारे बात का जवाब ना दें, तो जितना मर्जी बिजी हो, जो भी हो, तो वो एक अलग बात है। लेकिन ये भी तो उनको देखना चाहिए ना कि एक दूसरा बंदा भी आपका इंतजार कर रहा होता है, आपके इंतजार में होता है, वो चाहे आपकी बहन भी हो सकती है, आपका कजन भी हो सकता है, कोई भी हो सकता है। मैं समझता हूँ। जरूरी दोस्ती रिश्तों या गर्लफ्रेंड वगैरह इस तरह का कोई सीन नहीं, मतलब सबको ही आप बीच में ले आए। मैं लगता है फ़ाइज़ा, आप जो ये शायरी है ना, वो बहुत दिल से सुनती हैं, कि आप जो है ना उसकी गहराई में चली जाती हैं। अभी आपने नज़्म सुनी ना, मैंने नज़्म प्रोग्राम में शामिल की थी कि पूछने वाले तुझे कैसे बताएं आखिर, सलीम कौसर साहब की बड़ी मशहूर और मारूफ नज़्म है। तो दरअसल अगर मैं बहुत आसानी से आपको 1 मिनट में ही बता देता हूँ कि मामलात क्या होते हैं। हम अक्सर लोग ना एक्सपेक्टेशंस बहुत रखते हैं, और दूसरे के दिल और दिमाग में ऐसा होता ही नहीं है, क्योंकि हर किसी की सोच इस दुनिया में बिल्कुल डिफरेंट है एक दूसरे से, बिल्कुल भी नहीं मिलती। ऐसा ना, बिल्कुल ऐसे ही है ना। तो आप कैसे अंदाज़ा लगा सकती हैं कि अगर आप कह रही हैं कि बात हो रही है कि नहीं हो रही, दूसरा इंसान बिजी भी हो सकता है, कहीं पे बहुत मसरूफ़ हो सकता है इंसान, तो आपको हमेशा पॉजिटिविटी दिल में रखनी चाहिए, और दुआओं में हमेशा सबको याद रखना चाहिए कि कौन कहाँ पे कैसे है। बस हमेशा दुआओं का सिलसिला जो है ना, ये साथ रखना चाहिए लोगों के लिए।
बिल्कुल मैं हाँ। तो ये नहीं, वैसे मेरे दिल में बात आई तो इसलिए मैंने कह दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि राब्ता हो हर टाइम, हम लोग एक दूसरे के साथ टच में रहें। रोज-रोज बात करना भी इतना अच्छा नहीं होता, फिर समझ भी नहीं आती क्या बात करें, कभी-कभी बात हो जाए तो ये है कि लेकिन दुआओं में शामिल रहे और राब्ता रहे, ये काफ़ी है। हाँ, ये ये चीज़ नहीं कि बिल्कुल। हर बातों देखिए देखिए एक फ़ाइज़ा, राब्ता इस होना बढ़ते चाहिए, बढ़ते कॉन्टेक्ट होना ज़माने चाहिए। में बिल्कुल गहमा-गहमी का दौर है। हर कोई मसरूफ़ है अपनी-अपनी ज़िंदगियों में। जी, जी। यकीन जाने हाँ आप जी, कुछ लोग इतने कभी किसी के दुखड़े सुने तो आप अपना दुःख भूल जाएँ। बिल्कुल, दुनिया में हाँ। कितना गम है मेरा कौन हाँ, कितना कम है। तो इसलिए हाँ, हमेशा जो आपसे बात नहीं कर रहा, कहीं बिज़ी है, कुछ भी है, तो उसको दुआओं में आप हमेशा शामिल रखें। नहीं, इंशाल्लाह मेरी हाँ। दुआओं में तो सभी शामिल हैं, और हाँ। ख़ास तौर पे वो इंसान जो मुझे ज़्यादा इग्नोर करता है ना, उसको हाँ। तो ज़्यादा तौर पे शामिल रखती हूँ। बिल्कुल, बिल्कुल, क्योंकि हर बिल्कुल। एक की अपनी मजबूरी और मसरूफियात होती हैं, इस बिल्कुल, चीज़ को बिल्कुल, हमें बिल्कुल। समझना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए। और हम एग्ज़ैक्टली। नहीं करेंगे तो फिर कौन करेगा? बिल्कुल ऐसे ही है। हुँ, और फ़ाइज़ा, तो कुछ खैर शायरी में कुछ सुनाना चाहोगी फिर? जी, जी, बिल्कुल। इरशाद, इरशाद। तेरी मोहब्बत से मुझे जो सुकून मिला है, तेरी मोहब्बत से जो मुझे सुकून मिला है, कसम खुदा की अब कोई दर्द नहीं रहा है। ये मैंने न्यू शेयर लिखा था अपना, सोचा आपके साथ शेयर करती हूँ। अच्छा है, अच्छा, लिखती रहो आप। और ये जी। लिखने का जो अमल है ना, ये बिल्कुल अपने साथ दामन चोली का एक दामन जो होता है ना, बांध के रखना, वो करते रहना है आपने, क्योंकि ये एक रियाजत होती है। और दूसरा जितनी ये बार है, आप लिखेंगी उसमें उतना निखार आएगा। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ, जी, बिल्कुल ऐसा ही हाँ। है। और देखिए अभी तो सीख ही रही हूँ मैं भी आपसे और सभी से, तो इंशाल्लाह सीख ही हम रहूँगी। खुद सीख रहे हैं फ़ाइज़ा, और हम खुद सीखने के अमल में बैठे हुए हैं। इंसान बल्कि सारी ज़िंदगी सीखता चला जाता है। आप उम्र के किसी भी हिस्से में जाएँगे, आपको जी, जी। यकीन जाने बहुत कुछ सीखना पड़ेगा। हाँ, कभी ऐसा होता है ना, कभी कुछ हम इतनी बड़े उम्र के हिस्से में होते हैं, कुछ बच्चा ऐसी बात या कुछ ऐसी हरकत कर देता है तो हम खुद हैरान हो जाते हैं। एग्ज़ैक्टली। तो हमें उस बच्चे से सीखने को मिल जाता बिल्कुल, है। बिल्कुल, बिल्कुल सही फरमाया, बिल्कुल सही फरमाया। चलें फ़ाइज़ा, बहुत-बहुत शुक्रिया आपके होने का, कॉल करने का, प्रोग्राम में शामिल होने का। क्योंकि वक़्त का पता ही नहीं चलता, 1 घंटा 10 मिनट हो गए हैं और हमारा और आपका साथ है। जी। थैंक यू फ़ाइज़ा, दुआओं में याद रखिएगा आप भी, और हमेशा आप भी दुआओं में शामिल रहती हैं। इंशाल्लाह। अल्लाह और सभी हाफ़िज़। सुनने वालों को सलाम, ठीक है, हमेशा खुश और सलामत रहें आप सब। ओके जी, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। अली ज़रियोन। तुम किसी दिन जो चमकता हुआ देखो मुझको, जान लेना ये ज़रे इश्क की ताबानी है। मेरे शब्दों में अगर अपना सरापा देखो, सोच लेना ये नमे हिज्र की हैरानी है। किसी दरबार की आमीन भरी खिलवत में ऐन मुमकिन है तुम्हें मेरा पता मिल जाए। ये भी हो सकता है मैं तुमको मिलूं या ना मिलूं, लेकिन इस खोज में खुद तुमको खुदा मिल जाए। अपने टेरेस से नजर करना कभी मशरकी सिमत, नफ्स गुम करदा निजारों में मिलूंगा तुमको, और शबे कदर तलाश हो तो मुझे भी तकना, ताक रातों के सितारों में मिलूंगा तुमको। सख्त बुज़दिल हैं कि जो इश्क में थक जाते हैं, मैं तो हाँ तुमसे बिछड़ कर भी तुम्हारा रहूंगा। सांस बन जाऊंगा हर घटते हुए सीने की, हर दुखे दिल के लिए एक सहारा रहूंगा। क्या कलीमी से भला इश्क कलामी कम है, बादशाही ना सही दिल की गुलामी कम है।
क्या ये कम है कि तुम्हें देखूं दिखे कुल दुनिया? क्या ये कम है कि लिखूं इश्क पढ़े कुल दुनिया? यारे मन इश्क तलब इश्क में सब इश्क सुंद, जज्बे मन इश्क अजल इश्क अबद इश्क आहद। इश्क दरबार भी सुनकार भी सरकार भी इश्क, इश्क तलवार भी आजार भी दिलदार भी इश्क। इश्क हो जाए तो कुछ और कहाँ होता है, इश्क हो जाए तो कुछ और कहाँ होता है। कुछ नहीं होता इश्क जहां होता है, कुछ नहीं होता इश्क जहां होता है, कुछ नहीं होता जहां इश्क होता है। जीने
जिंदगी से भरी सज़ा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। जी हाँ साहब, कृष्ण नूर बिहारी हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा नाम है शायरों की दुनिया का। अल्लाह पाक इनके दर्जात बुलंद करे। बहुत अच्छा लिखते थे। ज़िंदगी पे भी इन्होंने बहुत सी नज़में और गज़लें लिखी। बात वही आ गई साहब कि साया ही आपके साथ रहता है। और साया ही आपको छोड़ के इस दुनिया से रुखसत होता है। खैर, कहने वाले कहते हैं कि जिंदगी से बड़ी सजा ही नहीं, और क्या जुर्म है पता ही नहीं। इतने हिस्सों में बट गया हूं मैं, मेरे हिस्से में कुछ बचा ही नहीं। जिंदगी मौत तेरी मंजिल है, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। और क्या सच्चा शेर है साहब। सच घटे या बढ़े तो सच ना रहे, झूठ की कोई इंतहा ही नहीं। जिंदगी अब बता कहाँ जाएं, जहर बाजार में बिला ही नहीं। जिसके कारण फसाद होते हैं, उसका कोई अता पता ही नहीं। और चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, चाहे सोने के फ्रेम में जड़ दो, आईना झूठ बोलता ही नहीं। अपनी रचनाओं में वो जिंदा है, नूर संसार से गया ही नहीं। और इस जिंदगी से एक बात और याद आती है साहब। जो आप पर अपने फैसले मुसल्लत करते हैं, यकीन रखें वो बाद में आपके करीब भी नहीं लगते। इसलिए अपनी ज़िंदगी का फैसला खुद करें। खुद को कुर्बानी का बकरा हरगिज़ ना बनाएं, वरना यकीन जाने ज़िंदगी भर की तकलीफ़ और पछतावा सुकून जीने नहीं देगा। और क्या खूब कहा था किसी ने कि जहर हो या मीठा पानी पीना पड़ता है। जहर हो या मीठा पानी पीना पड़ता है, जिंदगी है जनाब जीना पड़ता है। ये तकरीबन 1 घंटा और 20 मिनट हो गए हमारा और आपका साथ। वक्त का पता ही नहीं चलता साहब। यहाँ लोगों की ज़िंदगियाँ गुजर जाती हैं और हम हैं कि बस 1-2 घंटे पे जो मुश्तमिल होते हैं, जिसमें कुछ दिल की बातें होती हैं, शायरी होती है, हमेशा की तरह मेरी बेरब्त अधूरी सी बातें होती हैं। पता नहीं किस हद तक मेरी बेरब्त अधूरी बातें आपके दिलों तक पहुंचती हैं। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है, अपनी समझ होती है साहब। हमेशा यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे आके इस माइक के पास, बिल्कुल आप माइक के इस पार और आप उस पार, क्या खूबसूरत सा ताल्लुक़ है आपका और हमारा। आवाज़ का ताल्लुक़ और बहुत सी ऐसी खूबसूरत सी समातें जो कि कभी भी हमारे प्रोग्राम में शामिल नहीं हुई। ना उनका मैसेज आया, ना अपने होने का एहसास दिलाया। इसीलिए तो कहता हूँ साहब कि मेरे दिल की आवाज़ आपके दिलों तक ज़रूर पहुँचती है। खैर, एक और ख़ूबसूरत सी गज़ल आप सबकी समातों की नज़र किए देता हूँ, क्योंकि आज कोई मेहमान नहीं है हमारे इस प्रोग्राम में। बहुत सी शायरी लेकर आज आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। अली मोइन की एक खूबसूरत सी प्यारी गज़ल आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ साहब। जो फिर तेरी ज़रूरत पड़ गई है, ये लगता है कि आदत पड़ गई है।
अक्सर हम अपनी ज़रूरतों को अपनी आदत बना लेते हैं। और ये बात भी मैं हमेशा कहा करता हूँ साहब कि इंसान की जो नेचर होती है वो कभी नहीं बदलती। हाँ, आदतें ज़रूर बदल सकते हैं। खैर, कहने वाले कहते हैं कि जो फिर तेरी ज़रूरत पड़ गई है, ये लगता है कि आदत पड़ गई है। कोई तावीज़ दो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। मकी सब जा चुके हैं और मकां की मेरे ज़िम्मे हिफाजत पड़ गई है। कोई करने लगा है फिर दुआएं, मेरे कामों में बरकत पड़ गई है। और रुकी जब धूप बादल से तो समझा, रुकी जब धूप बादल से तो समझा, दरो दीवार पे छत पड़ गई है। मैं उस तक जाते जाते रुक गया हूं, मैं उस तक जाते जाते रुक गया हूं, बदन में इतनी हिम्मत पड़ गई है। जो फिर तेरी ज़रूरत पड़ गई है। ये लगता है कि आदत पड़ गई है। कोई तावीज़ दो रद्दे बला का, मेरे पीछे मोहब्बत पड़ गई है। मुझे एक पल चैन न आए, ओ मुझे एक पल चैन न आए, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना।
मेरे दिल को कुछ नहीं भाए, मेरे दिल को कुछ नहीं भाए सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। मुझे एक पल चैन न आए, मुझे एक पल चैन न आए सजना तेरे बिना, सजना तेरे बिना। दर्द मोहब्बत मिलन जुदाई इस जीवन की रीत, इसका मोल करे क्या कोई है अनमोल ये प्रीत। तेरे घर के आंगन में मैं
लीजिए जनाब, एक बार फिर से आप सबको प्रोग्राम दिल से दिल की बातों में खुश आमदीद कहते हैं। वक्त का पता ही नहीं चला साहब, बहुत से मैसेजेस भी आ चुके हैं, मुझे मैसेजेस को भी प्रोग्राम में शामिल करना है। सबसे पहला मैसेज नादिया अंबर लोधी साहिबा का आया है। माशाल्लाह पाकिस्तान की एक मशहूर और मारूफ शायरा हैं। खुश आमदीद कहते हैं मैडम आपको। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। इरफान भट्ट साहब हमें सुन रहे हैं, बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं, सिंगर हैं। भट्ट साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और आप तो हमारे प्रोग्राम की जीनत भी बन चुके हैं। बहुत अच्छा गाते हैं भट्ट साहब। अल्लाह ताला आपको हमेशा इसी तरह शादो आबाद रखे, आप गाते रहें और मज़ीद आपकी आवाज़ में जो है वो चाशनी घोलें। ढेरों दुआएं हैं आपके लिए। फ़ाइज़ा नसीर का भी मैसेज है, सलाम अर्ज़ कर रही हैं। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, और अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक फ़ाइज़ा, अभी आपसे बात हुई। खुश रहिए, शाद रहिए, आबाद रहिए। आमना लगारी साहिबा का मैसेज है, आप भी खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ज़फ़र के मिर्ज़ा भाई हमें सुन रहे हैं, बहुत खूब इन्होंने कहा और दो प्यारे प्यारे से हार्ट बना के भेजे। भरे भाइयों की जगह पे हैं ज़फ़र भाई, आप माशाल्लाह खुद ज़ौक़ रखते हैं, हमें सुन रहे हैं, बड़ी मोहब्बत आपकी। ढेरों दुआएं आपके लिए। मिसबा जमील साहिबा हमें सुन रही हैं, बहुत प्यारी बहना है। आप भी खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ढेरों दुआएं आपके लिए। आमिर रोशन भाई हैं, कुवैत में होते हैं, बहुत प्यारे दोस्त हैं, भाई हैं, और बड़ी बाकायदगी के साथ हमें सुनते हैं। और इनका मैसेज है, वाह बहुत खूब मोहसिन भाई, आ किसी शाम किसी याद की दहलीज़ पे आ। जी हाँ, फ़रहत अब्बास शाह साहब की ये नज़्म थी जो मैंने आज प्रोग्राम में शामिल की थी, आपको बहुत अच्छी लगी। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आपका भी इतनी गहराइयों से आप सुनते हैं, आपके होने का बहुत बहुत शुक्रिया। और मिसबा जमील के बहुत सारे मैसेजेस हैं, प्यारा सा हार्ट भी भेजा, बटरफ्लाई ऑसम कह रही हैं। आप भी खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। नाम लेता चलूँ मज़ीद। नवीद सुल्तान नजीबी साहब हैं, हमें सुन रहे हैं, बहुत प्यारे भाई हैं, कज़न हैं, पाकिस्तान से बिलोंग करते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं। मियाँ अयूब साहब हमें सुन रहे हैं, पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करते हैं, भरे भाइयों की जगह पे हैं। मियाँ साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, दुआओं का ये एक सिलसिला होता है कि अगर आप कभी नहीं किसी से मिल पाते तो आप उन्हें दुआओं में ज़रूर याद रखें, और आप सब हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं। मोहम्मद अदनान राना बहुत प्यारे भाई हैं, दोस्त हैं, कज़न हैं, ये सुन रहे हैं पाकिस्तान लाहौर से। राना साहब आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में, और आपके होने का बहुत बहुत शुक्रिया। यकीन जानिए ये भाई होते हैं जो हमेशा सर का ताज रहते हैं, हौसले बुलंद हो जाते हैं। कामरान भट्टी भाई हमें सुन रहे हैं, शायर हैं माशाल्लाह, बहुत अच्छी शायरी करते हैं, नौजवान शायर हैं। कामरान भाई आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में शामिल होने का, सुनने का। आसिफ शहजाद भाई हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं। आसिफ भाई आपको भी प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। अरशद शेख भाई हैं, यहाँ अमेरिका न्यू जर्सी में ही रहते हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। रूहानियत का एक रिश्ता है। अरशद भाई आप भी खुश रहें, शाद रहें, आबाद रहें। ढेरों दुआएं आपके लिए।
महाजबीन साहिबा सुन रही हैं। बहुत अच्छी खातून है, हमारे प्रोग्राम की जीनत बनती रहती हैं और पाकिस्तान इस्लामाबाद से बिलोंग करती हैं। बहुत खूबसूरत शायरी भी लिखती हैं, खुद मुकल्लम खुद शायरा हैं। महाजबीन आपको भी खुश आमदीद कहते हैं, साथ देने का बहुत बहुत शुक्रिया। वकाश चौधरी असलम भाई हैं, क्या बात है, ये भी पाकिस्तान लाहौर से बिलोंग करते हैं। आपको भी खुश आमदीद कहते हैं वकास भाई। और आदिल अज़ीज़ भाई, अच्छा आज इतनी प्यारी प्यारी हस्तियाँ हमें सुन रही हैं माशाल्लाह, ये ख़ुद भी शायर हैं। आदिल भाई आपको भी खुश आमदीद कहते हैं प्रोग्राम में। और नादिया अंबर लोधी साहिबा, लीजिए ये तो फेसबुक के मुझे मैसेजेस शामिल करने थे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया जो भी समातें हमें सुन रही हैं इस प्लेटफॉर्म पे। एक छोटे से जो छोटा सा नन्हा सा गुलदान सजाया हुआ है नीना शाह साहिबा ने, बहुत प्यारा साथ है आपका और हमारा, आवाज़ का ताल्लुक। मज़ीद 15-20 मिनट का साथ है आपका और हमारा। मैं चाह रहा हूँ कि कुछ 2-4 शायरियाँ और मैं प्रोग्राम में शामिल कर दूँ। कुछ 1-2 गज़लें हैं मेरे पास। राना सईद दोशी साहब शायरों की दुनिया का बहुत भरा नाम है, पाकिस्तान रावलपिंडी से बिलोंग करते हैं, बहुत अच्छी शायरी करते हैं। इनकी गज़ल के कुछ 8-10 अशार आप सबकी समातों की नज़र करता हूँ साहब। एक काफ़िया रदीफ़ देखिएगा, क्या खूबसूरत इन्होंने गज़ल सराही। राना सईद दोशी। कहाँ किसी मुरव्वत में मारा जाऊंगा, मैं कमशनास मुरव्वत में मारा जाऊंगा। मैं मारा जाऊंगा किसी फ़लसफ़े किसी फसाने में, फिर उसके बाद हकीकत में मारा जाऊंगा। मैं वर्गलाया हुआ लड़ रहा हूं अपने खिलाफ, मैं वर्गलाया हुआ लड़ रहा हूं अपने खिलाफ, मैं अपने शौक़े शहादत में मारा जाऊंगा। और मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मेरा ये खून मेरे दुश्मनों के सर होगा, मैं दोस्तों की खरासत में मारा जाऊंगा। मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, मैं चुप रहा तो मुझे मार देगा मेरा ज़मीर, गवाही दी तो अदालत में मारा जाऊंगा। और मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्ने, मुझे बताया हुआ है मेरी छठी हिस्ने, मैं अपने अहदे खिलाफत में मारा जाऊंगा। बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, बस एक सुलह की सूरत में जान बख्शी है, किसी भी दूसरी सूरत में मारा जाऊंगा। नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, नहीं मरूंगा किसी जंग में ये सोच लिया, मैं अब की बार मोहब्बत में मारा जाऊंगा। कहाँ किसी हमायत में मारा जाऊंगा, मैं कमशनास मरफ़त में मारा जाऊंगा। मैं वर्गलाया हुआ लड़ रहा हूं अपने खिलाफ, मैं अपने शौक़े शहादत में मारा जाऊंगा। छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ। लौट कर आता हूं साहब, आखिरी लम्हात हैं आपके और हमारे इस प्रोग्राम में। जो जरा
जो हुआ लहरों की जुबान को समझो जरा छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जुबान को जरा समझो समझो क्या कहती है हवा और छोड़ो भी गिला हुआ जो हुआ लहरों की जुबान को जरा समझो समझो क्या कहती है हवा मोहब्बत बहुत है खसारा बहुत है मोहब्बत बहुत है खसारा बहुत है हमें इस गम ने उजारा बहुत है मर चला हूं मगर गुलशन ना बन सका सहरा को मैंने सवारा बहुत है अपनी भी थी कभी उससे राह और रस्म आज एक शख्स जो तुम्हारा बहुत है एक जुर्म मोहब्बत है 2 वक्त की रोटी फिर भी कर लेंगे गुजारा बहुत है चलो ये सारा समंदर तुम ही रख लो हमें मिल गया है जो किनारा बहुत है तुम नाराज हो हाँ मेरे कितने पास हो नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस हो नाराज हो हाँ मेरे कितने पास हो नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी मेरे जीने की आस मेरा क्या कसूर क्यों हो मुझसे दूर साथ ही खफा हो जब किसी से जीवन में उसके क्या सुरूर अरे मेरा क्या कसूर क्यों हो मुझसे दूर साथ ही खफा हो जब किसी से जीवन में उससे क्या सुरूर तुम नाराज हो हाँ मेरे कितने पास हो हाँ नाजुक नाजुक सी प्यारी प्यारी सी
कुर्ब के ना वफा के होते हैं, झगड़े सारे अना के होते हैं। बात नीयत की सिर्फ है वरना वक्त सारे दुआ के होते हैं। भूल जाते हैं मत बुरा कहना, लोग पुतले खता के होते हैं। वो बज़ाहिर जो कुछ नहीं लगते, उनसे रिश्ते बला के होते हैं। वो हमारा है इस तरह शायद जैसे बंदे खुदा के होते हैं। और बख्श देना भी ठीक है लेकिन कुछ सलीके अता के होते हैं। कुछ को दुनिया बिखेर देती है, कुछ परेशान सदा के होते हैं। वो जो हस्ती में डूब जाते हैं, उनके चर्चे बला के होते हैं। उसकी फितरत ही ऐसी है जैसे तेवर हवा के होते हैं। हमेशा की तरह आपका और मेरा साथ हर पीर की शब शाम 5 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक अमेरिका न्यू जर्सी के टाइम होता है साहब। इस बार भी आपका और हमारा साथ 2 घंटे का रहा। कुछ आपकी बातें सुनी, कुछ अपने दिल की बातें कहीं। जाने अनजाने में कोई ऐसी बात जो आपके दिल को गिराह पहुंची हो तो मैं दिल की अता गहराइयों से माजरत खा हूं। और माजरत कहने से पहले मुझे बानो कुत्सिया भी याद आती हैं। इन्होंने कहीं पे फरमाया था कि छोटा बन के रहोगे तो ही बड़ी बड़ी रहमतें मिलेंगी, क्योंकि बड़ा होने पर तो माँ भी गोद से उतार देती है। कहने वाले भी सम टाइम बहुत कुछ कह जाते हैं छोटी सी बात में। और किसी को भी ये हक नहीं है कि वह तुम्हें जज करे। वो नहीं जानता कि तुम अपने अंदर से कैसे हालात से और किस तरह से गुजर रहे हो। उसने तुम्हारे मुतालिक जो भी कहानियां सुनी मगर कभी वो महसूस नहीं किया जो तुम अपने अंदर रखते हो, क्योंकि हर इंसान की अपनी एक सोच, अपनी कहानी होती है। खैर, हमेशा की तरह इसी दुआ और यकीन के साथ आपको छोड़े जाऊंगा कि दुआओं में बसे लोगों सुनो, ये राब्तों की दुनिया है। दुआओं में बसे लोगों सुनो, ये राब्तों की दुनिया है। राब्तों से रिश्ते हैं, चाहतों के ये संगम, खुशियों के ये आंगन, दोस्ती के ये बंधन हमको याद आएंगे। आने वाले सालों में किसके संग हंसना है, किससे मिलके रोना है, कभी अपने बस में है। मगर आसमान की जानिब फैलाए हाथ कहते हैं, दिल से दिल का हर ताल्लुक मोतबर दुआ से है। जहां भी रहो सदा खुश रहो। अपनी दुआओं में याद रखिएगा और आप सब लोग भी हमेशा मेरी दुआओं में शामिल रहते हैं। अगले हफ्ते को मुलाकात होगी आपकी और हमारी इसी प्लेटफॉर्म पे प्रोग्राम दिल से दिल की बातों में। तब तक के लिए अपने मेज़बान मोहसिन राना को इजाज़त दीजिए इसी एक शेर के साथ कि अल्लाह ही अल्लाह, इक्को ही अल्लाह, अल्लाह ने रह जाना है। असियां कल्ले कल्ले आया ते कलियां ही टुट जाना है। चलता हूं साहब। अल्लाह निगहबान।
कहते